हुकूमती इक़दामात से क्या कुछ बेहतर हुआ है और आने वाले वक्त में क्या कुछ मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद है। आवाम को कब तक रिलीफ मिल सकता है और IMF से कब तक हमारा पीछा छूट जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में वादा करते हुए कहा है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होगा, अल्लाह करे। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुस्तक़बिल का रास्ता चुन लिया है और अब अवामी पैसे पर अय्याशी तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। कौम से अपने पहले खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह शाहाना अखराजात करने वाले इदारों और वजारतों का खात्मा है। शहबाज हुकूमत ने आइंदा 1.5 माह में मईशत के हवाले से अहम फैसले करने का इशारा भी दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकल कर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान की रहनुमाई ली। वज़ीर आज़म के मुताबिक मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है, जबकि उनकी हुकूमत महंगाई में मज़ीद कमी और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए कोशा भी है। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी भी सुनाई है नाज़रीन के UAE ने $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई है, जिससे फ़ायदा उठाने के लिए पूरा निज़ाम वज़ा कर लिया गया है। आर्मी चीफ भी चीन, सऊदी अरब और कतर गए थे। आर्मी चीफ ने दौरों में सरमायाकारों को राग़िब किया। वज़ीर आज़म ने कौम से वादा करते हुए कहा कि वो जल्द अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है उसे ख़त्म करेंगे। किताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश की है, लेकिन उससे पहले जो सारी बातें की हैं वो कितनी हकीकत पसंद है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUI फ़े की नुमाइंदगी करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ और हाफिज़ हमदुल्ला साहब और बैरिस्टर अकील साहब, आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं शाहिद साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जो बातें की है वो सुनने में बड़ी भली मालूम होती हैं, लेकिन कितनी हकीकत पसंद है। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए, वज़ीर आज़म साहब आए, खिताब किया, उन्होंने बताया कि माशी अहदाफ पर किस तरह से किस तेज़ी के साथ अमल हो रहा है, और ये भी जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जुमला कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ। सर मुमकिनात लगते हैं आपको? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की मईशत को और सलामती को जो संगीन तरीन ख़तरात और चैलेंजेस हैं, उसके लिए ये लाजमी है कि ये जो IMF का 24वां प्रोग्राम है ये पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो, और ये यकीनन मुमकिन है। लेकिन बदकिस्मती से जो बजट तजावीज़ सामने आई हैं और जो 3 साल के आदाफ बजट तकरीर में बताए गए हैं, ये बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा, यकीनन मुमकिन है। मैं सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा एक दो ताकि आपको पोजीशन क्लियर हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले ये कहा कि FBR की जो टैक्सों की कैपेसिटी है जो उनको वसूल करना चाहिए है वो 24,000 अरब रुपया है। उन्होंने वसूल किया है 9,000 अरब रुपया, यानी 15,000 अरब रुपया उन्होंने एक साल में कम वसूल किया है। लेकिन आपने जो 2025 का हदफ रखा है वो तो 12,900 का है। उसमें अफरात-ए-ज़र मिला के देखें तो वही 15,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल फिर है। नंबर 1। नंबर 2, जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं उसको आप सूबों को हिस्सा देने के बाद जो रकम बचती है, सिर्फ सूद की रकम उससे 4,200 अरब रुपया ज़्यादा है। बाकी मुल्क कैसे चलेगा? लेकिन इन आदाद शुमार के बाद मैं एक ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर, जिससे मैं 100% मुत्तफिक, उसके अल्फाज, हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक नंबर 1 वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लगाएं, नंबर 2 मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, और नंबर 3 काले धन को सफ़ेद होने से ना रोका जाए। कहा अब ये वफाक और सूबे ने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया। 111(4) के तहत काले धन को सफ़ेद होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, और बजट में भी तरसीलात में इजाफा ज़्यादा है, बरामदात में कम है, और दस्तावेज बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए कि जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है 2 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। मगर एक सूबों ने भी कई हज़ार अरब रुपये कम वसूल किया है।
और एक और बात, बजट में ये कहा गया कि सर मैं चाह रही हूँ इसको हम थोड़ा सा और आसान कर लें हमारे सुनने वालों के लिए। एक तरफ वजीर आजम साहब कहते हैं मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने की बात करते हैं, हमें कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त के लिए तैयार हैं, फिर उसके बाद कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, फिर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो रही है, सनतों को फी यूनिट 10 रुपए से ज़ायद रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं सस्ती बिजली से सनतों के ऊपर से 200 अरब का बोझ कम हो जाएगा। सनतों के कांधों से कम हुआ हुआ बोझ क्या फिर सर ये ट्रांसफ़र होगा आवाम के कांधों पर? जी मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि जब बजट तजावीज़ के आप एनालिसिस 3-4 और पॉइंट्स रहते हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा इन सवालों का। लेकिन आप ये फिगर ज़रा सा सुन लें। फाजिल बजट बताया गया है कि सूबे जो है 1200 रुपये फाजिल देंगे जो NFC अवार्ड मिलता है ताकि बजट खसारा कम रहे। अब जो सिंध आपका इत्तेहादी है जिन्होंने तमाम पोस्टें ऊपर की ले ली हैं, उन्होंने का शेयर बनता है 1200 में से 300 अरब, उन्होंने एक पैसा भी फाजिल नहीं दिया, तो 300 अरब का झटका तो ये लग गया। KP तो आपको वैसे भी नहीं देगा, उनसे झगड़ा चल रहा है, तो ये 1200 का हदफ ये बार उल्टा हो गया ना। दूसरी बात, इस वक्त हमारी मुल्की बचतें जो है वो 7% हैं, माजी में ये 17% थी, यानी 10,000 अरब रुपया हमारी इस साल बचतें कम होने जा रही हैं। 15,000 अरब रुपए हम टैक्सों में कम वसूल कर रहे हैं, 25,000 अरब रुपये ये अलग अलग हो गए। नंबर 1, करप्शन की उन्होंने बात की कि उस पर काबू पाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे बड़ा इदारा है हमारा नैब के मुतालिक मैं पिछले 15 बरसों से कह रहा हूं कि उन्होंने तीनों हुकूमत के दौर में और फौजी हुकूमत के दौर में सारे जो दावे किए सब झूठे, और अभी जो दिसंबर 21 में उन्होंने कहा कि 790 अरब रुपया हमने वसूल करके कौमी ख़जाने में जमा करा दिया। मैंने खुद रिसर्च की, अपने स्टाफ के हवाले नहीं किया, मैं रिकॉर्ड पर कहता रहा हूँ, दोबारा कहूँगा, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 100 अरब रुपये वसूल किया है 20 बरसों में। लेकिन वो 100 अरब क्या है, 70 अरब रुपया जो है वो पिली बारगेन है कि जी मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं पैसे दे देता हूँ मगर आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे। दूसरा वॉलंटरी है, मैं पकड़ा गया तो जी पैसा जो आप ले लें, जो है वो 70 अरब भी है, तो बाकी तो 30 अरब भी है। तो लेकिन कोई सियासतदान, कोई पार्टी उसको चैलेंज नहीं करती, इसलिए कि सबके दौर में ये गलत बयानी हो रही है। दूसरी बात ये थी कि इसमें अभी डॉलराइजेशन का जब आपने कोई तैयारी नहीं की और नॉन फाइलर पर लगा दिया, तो आपने तो उनको खुला रास्ता दे दिया कि डॉलर में कन्वर्ट कराओ, पैसा बाहर भेजो और डॉलर में कर लें। उसको रेमिटेंस जब पाकिस्तान में आएगी 111(4) के तहत, या उसको लगा दें आप, उसके अंदर नया पाकिस्तान में 9% मिलेगा। देखिए जब एमनेस्टी दी थी इमरान खान साहब की, उन्होंने ये कहा था कि कौमी दौलत जो लूट के गई है 6% यहाँ दे दें, बाहर पैसा रखें, बाहर पैसा अगेन सर ये बातें हो रही हैं अशराफिया की। जी सर, ये अशराफिया की बातें हो रही हैं, उनको कैसे रिलीफ मिल रहा है, किस तरह से उनका बोझ कहाँ से कैसे कम हो रहा है। बट अगेन सर मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जैसे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि उनके दौर में महंगाई कम हुई और मजीद कम होगी, लेकिन जब मैं फैक्ट्स देखती हूँ तो वहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, इस पर 18% टैक्स लगा दिया गया है। तो जब यहाँ पर मज़ीद रोज़मर्रा की जो अशिया है, जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जब आप उस पर महंगाई कर रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म कैसे कह रहे हैं कि महंगाई मज़ीद कम हो रही है? देखिए ये संजीदा मौजू है, मैं आपको बता दूं, मई 22 में महंगाई क्या थी, आप पहले तो ये देख लीजिए, वो 13.8 से ये 38 पे गई कैसे थी, 13.8 से 38 पे गई कैसे थी। वो आपने 25 अरब डॉलर की अब इंपोर्ट्स कम कर दी हैं। ये ऐसे ही जैसे आदमी कोई फैक्ट्री बंद कर दे और क्या जी मेरा बिजली का बिल कम हो गया। 25 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम हुई हैं, जिसकी वजह से आपका गुर्बत बढ़ी है, आपकी शरह नमू है वो गिरी है। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इस माली साल में जब आप इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो रुपए की कदर गिरेगी। इस माली साल में आपका तिजारती खसारा बढ़ेगा, आपका जारी हिसाब का खसारा बढ़ेगा। ये अंधे को भी नजर आ रहा है। आप दुकान आपने बंद कर दी थी, 25 अरब रुपए की रेमिटेंस बंद करके गुर्बत को आपने बढ़ाया, बेरोजगारी को बढ़ाया, लार्ज स्केल में तरक्की नहीं की, 10 करोड़ आदमी गुर्बत के लकीर से चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुकान बंद करके आप कहें कि जी बिजली का बिल कम आ गया, ऐसे होता नहीं है। मईशत एक संजीदा मौजू है। जब तक आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कौमी बचतें नहीं बढ़ाएंगे, जब तक मुल्क की सरमायाकारी नहीं बढ़ाएंगे, आप बाहर से मांग के रीशेड्यूलिंग करा के ये कहने की बातें, ये तो सर ये शायद खिताब में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली
जब अमल उस तरह से नहीं हो रहा तो फिर ये शर्मिंदा ताबीर बातें कैसे होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जोता साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ करती हूँ। वज़ीर आज़म साहब एक तरफ हुकूमती शाहाना खर्चे ख़त्म करने के लिए आवाम पर बोझ, इदारों और वजारतों ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बजट में जो हुकूमती अखराजात हैं उसमें इजाफा किया गया और तनकीद होने पर कमेटियां बना दी गई हैं। तो सर, ऐसी किफ़ायत शियारी कमेटी तो पहले भी बनाई गई थी, उसने सिफारिशात भी दी थी, उन सिफारिशात का क्या हुआ था जो मजीद फिर कमेटियां बना दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके नाजरीन को हज मुबारक, और ईद भी आने वाली है। ऑब्वियसली बजट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। आज जो 100 दिन हुकूमत ने पूरे किए और उसमें वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जो एक फ़र्स्ट एड्रेस टू द नेशन था उसमें उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें गिनवाई जो मुस्बत एक पॉजिटिव और या पॉजिटिविटी की तरफ तमाम तर मामला जा रहा है। एक इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको देखा होगा आपने कि KSE के इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा आया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जितनी भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसेस मिली हैं वो भी आपने देखी, वो भी उन्होंने बात की कि जिस तरह UAE का $10 बिलियन वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं। देखें, अगर डॉलर के साथ आप पैरिटी देते हैं रुपये की, तो आपकी करेंसी स्टेबल है। आपकी एक्सपोर्ट्स में, IT एक्सपोर्ट्स में इतना बेतहाशा इजाफा हुआ है। तो ये तमाम तर वो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही है। और ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि चैलेंजेस ज़रूर हैं। जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि IMF का प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया। मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं अवाम पर बोझ कम करने की बात कर रहे हैं, वजारतों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, शाहाना खर्चों के खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तो आपने मराहत में इजाफा कर दिया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? एक तरफ बात आप करते हैं वजारतें और शाहाना खर्चे खत्म करने की, दूसरी तरफ इजाफा हो जाता है। मैं उसी सवाल पे ही आ रहा हूँ आपके। मैं थोड़ा सा लेकिन बैकग्राउंड देना ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम आपको याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो पार्टी थी जिसने IMF को खुदाफिज कहा था। और IMF के प्रोग्राम में अभी भी हम शौक से नहीं गए। हमारी कोई चाहत नहीं थी कि IMF प्रोग्राम में जाया जाए, लेकिन जिस तरह के मुल्क के हालात, ये एक मखसूस सियासी जमात जो पिछले दौर इक़्तिदार में छोड़ के गई, तो ऑब्वियसली वी हैड नो अदर चॉइस। इन्होंने तो स्टॉलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। लेकिन अब आपका जो सवाल है उस सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि शाहाना खर्चियाँ, ऑब्वियसली वज़ीर आज़म पाकिस्तान डे 1 से कह रहे हैं कि ये शाह खर्चियाँ नहीं चल सकती, मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने अभी एक मिनिस्टेरियल कमेटी जो है उस पर कायम की है, जो पिछली कमेटी है, शायद उसकी रिकमेंडेशंस से वो उन्होंने इत्तेफाक ना किया हो या इतना उस कमेटी ने काम ना किया हो। जो प्रिविलेज्ड हैं उनको मजीद मराआत देकर शाहाना खर्चे कैसे कम होते हैं सर? किसकी? सॉरी, आपका मैं कमेंट नहीं समझ सका। मैं आपसे कह रही हूँ जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड है, कौमी असेंबली और सेनेट के लोग, उनको मजीद मराआत देकर कैसे शाहाना खर्चों को कम होने की बात कर रहे हैं सर? देखें जी, मैं सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो एक क्लासेस में हैं BPS 1 to 16 उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ। इसी तरह 17 से 22 तक उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ। पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा हुआ। नहीं, ये कौमी असेंबली में नहीं, ये बजट का हिस्सा है। अगर नहीं, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। आप मेरी अगर अर्जी सुन लें तो अगर अरकान कौमी असेंबली की तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन को देख के ही किया होगा और वज़ीर आज़म से कुछ बेहतरी समझ के किया होगा। गो कि मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर हम तमाम तर लोग ज़्यादातर अशराफिया से हैं। एंड देर आर नो सीक्रेट काउज व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन, कि हमें जो टैक्सेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड अशराफिया को ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा बनिस्बत गरीब